शर्मा। वक्त हो गया बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीसराय से है। लखीसराय, चानन, इटौन पंचायत समेत कई पंचायतों के आगामी मुखिया चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पंचायत स्तर पर लोगों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि इस बार मुखिया पद की सीट सामान्य रहेगी, पिछड़ा वर्ग में जाएगी या फिर अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। सीटों के आरक्षण को आधिकारिक सूची आने का इंतजार लोगों की राजनीतिक रणनीति और साथ ही वोटिंग के फैसले को प्रभावित कर रहा है। लोग अब यहां पर पंचायत में विकास कार्य, मूलभूत सुविधाओं और जन समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देकर उम्मीदवार चुनने की बात पर अड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी तक यह भी स्पष्ट नहीं है कि पंचायत की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। रहेगा वो तो आप ही बताइएगा कि हरिजन सीट रहेगा कि जनरल सीट होगा। हाँ, अच्छा, अगर सीट बदल जाता है तो फिर क्या होगा? सीट जब बदल हो जाता है तो बदलाव होगा, और सीट अगर वही रह जाता है तो वही रह जाता तो फिर तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? कुछ तो अनुमान होगा ना। अनुमान होगा वो तो अब प्रतिनिधि पर, क्योंकि जहाँ तक लोगों का कहना है कि भाई पंचायत में विकास हुआ ही नहीं। किसी दूसरे पंचायत की भी चर्चा हुई तो वहाँ भी लोगों ने हंगामा किया, जो मिलना था मिला नहीं। सही, ठीक। तो क्या कहते हैं, विकास हुआ है या नहीं? विकास तो जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या चीज़ का कमी रह गया था पंचायत में? पंचायत में तो कमी की पहले नंबर तो हम लोग के जो कि पानी को जो कि जिससे हम जी रहे हैं वही विकास में जा रहा, पानी इस पार से इस पार। हाँ, इसका बोरिंग पर माने कि था पौल आने के बाद वो भी माने कि नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है कि जो यहाँ का प्रतिनिधि है उसका बदलाव होना है? तो जनता को पर है, एक आदमी कोई बदल सकता है? एक वोट ही तो बदल सकता है। हाँ, वो तो बदलाव हो जाएगा। क्या नाम लिखते हैं अपना? हाँ, अपना नाम लिखते हैं अरुण राय। कहाँ घर हुआ आपका? सहरसा जिले के पत्थरघाट थाना क्षेत्र स्थित पत्थरघाट गांव में निवासी पीए चंद सादा के पुत्र रंजीत कुमार उम्र 13 वर्षीय माता चंदुला देवी रोज सुबह 11 मई 2026 को विद्यालय गया, फिर विद्यालय से छुट्टी के बाद घर आया, पर दिन में लगभग 2 घंटे दिन में किसी और को सूचना नहीं दी और घर से निकल गया। आवेदनकर्ता पीए चंद सभी परिवार ने सोचा कि वह कहीं कहीं खेलता होगा। देर रात तक जब घर नहीं आने से सभी परिवार को चिंता हो गई। सब अपने घर के आसपास पड़ोसियों से खोजबीन करने लगे एवं सगे संबंधी से भी जानकारी ली गई। कहीं से कुछ खोजबीन नहीं हो पाई। लापता युवक का रंग सांवला बताया गया और लंबाई लगभग 4 फीट है। लाल रंग टी शर्ट व ब्लू रंग का जीन्स और साथ ही पैर में सैंडल चप्पल पहनकर लापता हुआ है। अचानक गायब हो गया और साथ ही जब वह काफी देर तक नहीं लौटा तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। देखते ही देखते गांव में ब्लॉक और साथ ही बालक के गुम होने की खबर फैल गई है। थाना पुलिस भी सक्रिय हो गई तथा परिजनों और ग्रामीणों को तलाश के लिए आदेश दे दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण मंच के राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय जी के पांडे ने पत्रकारों की बताया है कि IHRCC और साथ ही FORUM के द्वारा जटिल से जटिल पारिवारिक मामला एवं जमीनी विवाद को निपटारे का काम किया जा रहा है। 500 से अधिक मामलों को निपटाने के लिए काम किया जा रहा है। पत्रकारों के पूछे जाने पर उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनिए। ये निर्देश और भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों से भी केस आते होंगे आपको पास, तो क्या उन लोगों के बीच? देखिए, हमारे पास अभी जो IHRCC फोरम है वो पिछले 5-6 सालों से लोगों को सर्विस देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए काम करते हैं। जिससे हमारे पास बहुत, आपने देखा कि बहुत सारे पेपर्स अलग अलग जगह से लोग हमारे पास भेज रहे हैं, तो हम लोग फैक्ट फाइंडिंग का काम करते हैं। जहाँ पे मान के चलिए किसी वजह से किसी के केस में कुछ ऐसा क्लू रह गया कि वो गलत तरीके से लीपापोती कर करके किसी को सही करने का प्रयास किया गया है, या जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उनको परेशान किया जा रहा है, या जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको परेशान किया जा रहा है। आप देखते होंगे कभी कभी बिना मतलब का भी केसेस में लोगों को फंसा दिया जाता है, उसका कोई गलती नहीं भी होती है, या फिर जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है, तो हम और हमारी टीम प्रॉपर तरीके से उसमें काम कर रही है और हम लोग जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो जैसे हमारा टैग भी है कि जस्टिस फॉर एवरीवन, तो हम लोग उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग पे काम करते हैं, जो एक लीगल टर्म्स होता है,
और उस पर हम लोग पूरी एक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं, और ये पूरी इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया भी हमारी टीम काम कर रही है। किन किन राज्यों में वर्क चलता है? लगभग अभी 22 से 23 राज्यों में भारत की हमारी टीम काम कर रही है, और प्रतिदिन ये जो है डेवलप कर रही है अलग अलग राज्यों में, और अदर कंट्री में भी हमारे जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, थाईलैंड, इन सभी जगहों पे हमारे लिए लोग काम कर सर, रहे हैं। अभी का दौर में पति पत्नी में बहुत विवाद हो जाती है। हाँ। इन विवादों का समाधान के लिए भी आपके पास अभी ये तो कॉमन सी चीज़ें हो गई कि आज के टाइम में मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा जो है बढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक और प्रोसेस होता है मीडिएशन, जिसके माध्यम से हम लोग मीडिएशन, क्योंकि न्यायालय में जाने के बाद एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है, और ये बहुत सारे लंबा प्रोसेस होता है जो लिटिगेशन के मैटर होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसको, जो भी हमारे पास आते हैं उनको मीडिएशन के माध्यम से समझा बुझा करके चीज़ों को सोल्व कराया जाता है। और मीडिएशन में एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें दोनों पर्सन विन विन सिचुएशन में होते हैं, दोनों को जो चाहिए वो मिलता है। क्योंकि लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, और अल्टीमेटली एक लंबा मानसिक, आर्थिक, शारीरिक नुकसान भी होते हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में रहने से। और कोर्ट में इतना ज़्यादा मामला पहले से पेंडिंग पड़ा है कि आपका नंबर कब आएगा कोई पता नहीं। तो ये नियंत्रण करने का एक रास्ता भी है, मतलब इनडायरेक्टली वे में हम लोग गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस केस के जो दायरे हैं और जो संख्या है उसको कम करें। बिहार में भारत में कई राज्य है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ भ्रष्टाचार की जो जड़ है वो बहुत गहरी है। और ऐसी स्थिति में आप वर्क करते हैं, कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप कैसे डील करते हैं इसको? करना पड़ता है सर, चूँकि सत्य को हर जगह जो है सामना करना ही पड़ता है, हमेशा से जो है हम लोगों को प्रमाण देना पड़ता है, कभी बदनामी का भी सामना करना पड़ता है, तो वो तो करने वाले करते रहेंगे। और ये बिहार की बात नहीं है, लगभग जगहों पर ये सारी चीज़ें हैं, करप्शन हर जगह पे है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। लेकिन उस सिस्टम को सुधारने के लिए केवल हमारे जागने से कुछ नहीं होगा, जब तक पब्लिक को अवेयरनेस नहीं आती है, पब्लिक नहीं जागता है और लोग अपने काम को तरीके से करके कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, तभी करप्शन बढ़ता है। तो ये तो धीरे धीरे, और ये अवेयरनेस का पार्ट है, ये एक दिन में संभव नहीं हो सकता कि इसको नियंत्रण किया जा सकता, बट वी आर ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हम लोग इसको अच्छे से कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध जैसे हालात और साथ ही केंद्र सरकार की नीतियों का सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से सोना चांदी की खरीदारी से बचने की अपील तथा केंद्र सरकार द्वारा सोना चांदी पर आयात शुल्क 6 से 15% तक बढ़ाए जाने के जरिए बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने की कीमतों में करीब 9,000 रुपए और चांदी में 15,000 रुपए से अधिक तेजी दर्ज की गई है, और साथ ही शहर सहित प्रदेश भर के सराफा बाजारों में ग्राहकों की संख्या बेहद कम हो गई है। दुकानों पर पहले जैसे चहल पहल नजर नहीं आ रही है। और साथ ही आपको बता दें, कारोबारियों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय हालात और अधिक बिगड़ते हैं तो आने वाले समय में स्वर्ण उद्योग को और बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। और कल रात को 12 बजे सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ा के 15% कर दिया। इस दोनों चीज का बाजार पे बड़ा लंबा चौड़ा प्रभाव आने वाला है। इन्हें केवल देसी भाषा में दुबला के दो आसार। स्वर्ण इंडस्ट्री पहले कोरोना काल से, फिर नोटबंदी से और भावों में तेजी के कारण पहले ही संकट काल के दौर से गुजर रही है। और ये जो चीज सामने आई है, प्रधानमंत्री जी की अपील और सोने चांदी और प्लेटिनम के आयात शुल्क में बढ़ोतरी, ये एक आग में घी का काम कर रही है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं देश के सामने संकट है। हम संकट में प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका हल व्यवहारिक होना चाहिए। आपका साथ, आपका विश्वास और सबका विश्वास, इसी ध्येय वाक्य को साथ में लेके इसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। आज मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें हमने हमारी तरफ से सुझाव दिए हैं कि भारत में निष्क्रिय अनुपयोगी जो सोना पड़ा है 40 से 50,000 टन भारतवर्ष में, उसको बाहर लाने के लिए एक योजना लाई जाए जो सरल हो और एक आकर्षक हो। योजनाएं तो पहले भी आई है लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाई है। तो हम प्रधानमंत्री से, मैंने आज पत्र के माध्यम से आग्रह किया है कि ये जो निष्क्रिय सोना पड़ा है, अनुपयोगी जो सोना पड़ा है, उसको देश के विकास में लाने के लिए एक आकर्षक एवं सरल योजना लाई जाए, जिससे। सर क्या नाम आपका? शेखर सोनी। उनके भाषण से मार्केट में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। मार्केट में 2 दिन से ग्राहकी में काफ़ी फर्क है उस चीज़ का। अभी आया है देखा जाए गोल्ड और सिल्वर में जो ड्यूटी बढ़ाई है उसमें लगभग 8 से 9,000 रुपये तो सोने में बढ़े हैं और लगभग 15-16,000 रुपये चांदी में बढ़े हैं।
आपको देखने को मिल सकता है? आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्राहकी में काफ़ी बड़ा फर्क पड़ेगा और शायद ये बहुत लंबे टाइम तक भी चल सकता है और भाव भी काफ़ी बढ़ सकता है उससे। युद्ध के बाद से युद्ध से पहले में तो काफ़ी ग्राहकी अच्छी तेजी थी, भाव तेज थे तो भी ग्राहकी अच्छी चल रही थी, पर अभी युद्ध के बाद में ग्राहकी में काफ़ी फर्क है लोगों को। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।